बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। पिछले 2 सालों में कोरोना ने जहां पूरी दुनिया पे कहर बरपाया, हम हिंदुस्तानियों के दिल से गोल्ड प्रेम को कम नहीं कर पाया। नमस्कार, मैं हूं हर्ष वर्मा और आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। और इस वक्त हमारे साथ है देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर। धन्यवाद। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि हम हिंदुस्तानियों के दिलो दिमाग पर गोल्ड की जबरदस्त दीवानगी है, और इसकी तस्दीक भी करती है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की वो रिपोर्ट जो बताती है कि 2020 के मुकाबले 2021 में हमने दुगना गोल्ड इंपोर्ट किया। और इसीलिए हमें लगा कि हम गोल्ड के हर एक पहलू को छुए और अपने व्यूअर्स को बताएं कि गोल्ड से जुड़े टैक्स के हर एक नियम के बारे में उनको जानना क्यों है जरूरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल यहाँ पर यही है, जैसे कि हम लोग सुनते हैं, एडवर्टीजमेंट में देखते हैं कि घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे का रोना। तो ऐसे में जो गोल्ड है, उसको क्या एक लिमिट है घर पे रखने की, या फिर हम कितना भी गोल्ड अपने घर पे रख सकते हैं? देखिए, बहुत पहले गोल्ड कंट्रोल एक्ट हुआ करता था जिसके तहत लिमिट हुआ करती थी कि कोई भी व्यक्ति कितना सोना घर पे रख सकता है। परंतु वो गोल्ड कंट्रोल एक्ट है बहुत सालों पहले रिपील हो गया, तो आज की तारीख में कोई भी लिमिट नहीं है कि आप कितना सोना घर पे रख सकते हैं। कितना भी चाहे जितना आपके पास में जो आप सोना रख सकते हैं। परंतु जब इनकम टैक्स की रेड वगैरह पड़ती है तब डिस्प्यूट हो जाता है रेडिंग पार्टी में और टैक्स पेयर में, क्योंकि वो इनकम टैक्स वाले जो है वो पूरा का पूरा सोना जब्त करके ले जाते थे। तो ऐसा डिस्प्यूट को टालने के लिए सीबीडीटी ने एक सर्कुलर जारी किया। उसके तहत उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया है अपने ऑफिसर को कि आप वो जहां भी रेड करें वहां पे पर मैरिड लेडी 500 ग्राम, अनमैरिड लेडी 250 ग्राम और मेल 100 ग्राम तक का सोना आप जब्त नहीं कर सकते, भले उसके प्रूफ है या नहीं है। और अगर किसी के पास इससे ज्यादा अगर सोना पाया जाता है और अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आपने नॉन सोर्सेज से अगर सोना खरीदा है, तो इनकम टैक्स वाले उससे ज्यादा सोना भी आप छोड़ सकते हैं, मतलब वो जब्त करके नहीं ले जा सकते। परंतु ये जो सीबीडीटी का सर्कुलर वो सिर्फ ज्वेलरी पे लागू होता है। आप बुलियन वगैरह अगर आपके पास पाया जाएगा तो वो अगर आप प्रूव नहीं कर पाएंगे तो इवन 100 ग्राम है तो भी वो ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं सर। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से सारी जानकारी क्लियर कर दी हमारे व्यूअर्स के मन में। अब मेरा यहाँ पे सर दूसरा सवाल उठता है जो बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत सारे लोग इसका आंसर जानना भी चाहते हैं। जैसे कि शादी में गोल्ड, सोना और चांदी गिफ्ट किया जाता है, या फिर विरासत में भी मिलता है, क्योंकि विरासत में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो ऐसे में जो विरासत के तौर पे मिलने वाला सोना चांदी, या फिर शादी में या गिफ्ट के तौर पे मिलने वाला सोना चांदी, क्या टैक्सेबल होता है या पूरी तरीके से टैक्स फ्री होता है? ये आपके प्रश्न के दो भाग है, मैं दूसरे भाग का जवाब पहले दूंगा। जो विरासत वाला पोर्शन है, चूंकि इंडिया में एस्टेट ड्यूटी नहीं है, तो जब आपको विरासत में भले वो आपको वसीयत के जरिए मिले या जो पर्सनल लॉ है उसके हिसाब से आपको कुछ भी चीज मिलती है, वो जब मिलती है तब उसके ऊपर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। परंतु जब वो सोना या चांदी जब भी आप बेचेंगे तब उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। और उसकी टैक्स की गणना करने के लिए आपकी लागत है वो जीरो नहीं मानी जाएंगी, परंतु जिसने भी पिछले जिन लोगों से आपको वसीयत में मिला है उसमें जिसने भी खरीदा है पैसा देके उसकी कॉस्ट पकड़ी जाएगी। अगर ये खरीदा 2001 के पहले गया है तो 2001 की जो मार्केट प्राइस है वो आपकी कॉस्ट मानी जाएगी, और 2001 के बाद में आपका उस कॉस्ट पे इंडेक्सेशन होगा और सेल वैल्यू में से इंडेक्स कॉस्ट घटाने के बाद में जो आता है वो आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन हो गया। जहां तक प्रश्न अच्छा। आपका है शादी वगैरह पे जो गिफ्ट मिलती है, तो जिसकी शादी हो रही है उसको कितना भी सोना गिफ्ट मिलेगा वो उसके हाथ में टैक्स एग्जेम्प्ट है। पर और इसके अलावा शादी छोड़ के किसी भी दूसरे मौके पे भी अगर कोई सोना वगैरह या कोई भी चीज गिफ्ट अगर रिलेटिव से मिलती है तो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। नॉन रिलेटिव से जो मिलता है उसका 50,000 तक छूट है पूरे साल में कुल मिला के सब गिफ्ट का। और अगर गिफ्ट की कीमत 50,000 से ज्यादा हो गई तो पूरी की पूरी, जैसे सपोज 51,000 हो गई पूरे साल में गिफ्ट, तो वो पूरा 51,000 आपकी इनकम में ऐड होता है। और जहां तक टैक्स का सवाल है तो वो वही गिना जाएगा जो जिसने गिफ्ट दिया है उसमें पीछे जब खरीदा है उसकी कॉस्ट गिनी जाएगी। 2001 के पहले तो 2001 का आप कॉस्ट ले सकते हैं और उसके बाद उसको इंडेक्सेशन कर सकते हैं। तो आपने सर बहुत अच्छे से समझा दिया कि जो सगे संबंधियों से मिलने वाले गिफ्ट जो है वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगा। मेरा यहाँ पर सर एक और सवाल है, और ये सवाल भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
जब हम लोग जैसे गोल्ड है उसको बेचते हैं, या फिर जैसे 1 साल होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, या उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लग जाता है टैक्स, तो ऐसे में कोई तरीका है इससे बचने का? अगर आपके पास सोना 3 साल रहा है, या आपका और आपको गिफ्ट देने वाला है जिससे वसीयत में आया है, उनको उनका मिला के होल्डिंग पीरियड अगर 3 साल से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल अगर 3 साल से कम होल्डिंग पीरियड है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, आपकी जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से, उसमें आपको कोई एग्जेम्पशन का चांस नहीं है। परंतु अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है गोल्ड पे, तो जितना पैसा सेल प्राइस का आया है वो आप अगर घर खरीदने में निवेश करते हैं स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे, तो वो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एग्जम्पशन मिल जाएगा। ठीक है सर, आप हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हम लोग अपने व्यूअर्स से कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें जरूर कमेंट कीजिए, और आपसे हर बार की तरह गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।